गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मी वसुधा रानी। और मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि कुछ अनोखे बॉयज़ थे, तो उसकी वजह से थोड़ा झेलने का हो गया था। थोड़ा 8 के मीट से थोड़ा आगे तक जाके मिड टर्म जब एग्ज़ाम हो गया था, उसके आगे झेलने का लेवल हम लोग का हो गया था इंक्रीज़। तो एक दिन आया कि जिसमें हिंदी की क्लास थी और हम आप लोग को पता चल गया होगा कि हम लोग को बाहर जाना कितना पसंद था। पनिशमेंट लेना, बस बाहर जाना, मार नहीं खाने का, बस बाहर जाके ही। ठीक है, तो सर ने बोला कि किस किस ने बुक नहीं लाया। तो ऑब्वियसली हम लोग लाए थे, तो बोले कि ठीक है यार, अब चले जाते हैं बाहर। तो सिमरन, हम, श्रुति और एक्स डिसाइड किए कि जाते हैं बाहर। फिर हम लोग चारों बाहर चल गए और पता नहीं उस दिन बोल दिए थे कि भाई कोई नहीं आएगा। और ऐसे भी कोई अंदर नहीं आता था, जैसे बोलते थे कि अभी भी टाइम है, आ जाओ, और तुम्हारे पास बुक है तो ऐसे वैसे। तो हम लोग नहीं आते थे, पर उस टाइम पे हम लोग बोले थे कि भाई पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, और मैंने बोल दिया कि कोई आना मत यार। और सर उस दिन मारने लगे। डस्टर होता है ना, डस्टर होता है, जिस पर आप पीछे से करके मारते हो। ऐसे तो आप रब करते हो आगे वाले सरफेस से, और पीछे वाले से आप मारते हो। टीचर्स लोग मारते हैं। तो सर मारने लगे और एक्स और सिमरन अंदर चली गई कि सर बुक लाएं बुक लाएं। और हम श्रुति एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार हम लोगों ने कहा था कि हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। और मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि यूनिवर्स हम लोग को साइन दे रहा था, और भगवान जी, कि तुम दोनों तो भाई बेस्ट फ्रेंड बनोगे आगे जाके। तुम लोग देख लो, अपना रोला जमाना है तुम लोगों को। ठीक है, तो फिर हम लोग बाहर रह गए। यार मुझे तो गुस्सा आ रहा है, उस टाइम तो मैं और शॉर्ट टेम्पर्ड थी, अभी तो मैं थोड़ा कंट्रोल कर लेती हूँ, पर उस टाइम तो अरे ऐसी के तैसी, तू क्यों गई अंदर, ऐसा मेरा हो रहा था। और श्रुति मुझे कुछ नहीं बोल रही। श्रुति बोल रही है अच्छा ठीक है यार, वो लोग क्यों गई, बस इतना ही बोल रही थी, वो ज़्यादा नहीं बोल रही थी कि भाई और ज़्यादा इसका हो जाएगा, बस सुधा का तो चुप रहते हैं अभी। फिर पीरियड ख़त्म हुआ, मैं गई और मैं किसी दोनों से बात नहीं कर रही, मैं श्रुति से बात कर रही हूँ। और एक्स और सिमरन थोड़ा ऐसे शर्मा के हंस रहे हैं। फिर श्रुति बोलती है तुम लोग बेशरम हो एक नंबर की, तुम लोग को हिम्मत नहीं है, तुम लोग डरपोक को ये सब करके फिर हम लोग का बात होने लगा उसी टाइम से। ये मैं कोई ऐसे नहीं करती थी कि यार अब तो इससे कट्टिस, अब तो ये मेरी फ्रेंड नहीं, हाँ तू चल, ऐसा कुछ नहीं होता था। ऐसा ही हो गया उस दिन का। उस लोग, हम और श्रुति लोगों को पहचान सके कि भाई ये लोग पागल हैं, ये लोग मार खाएंगे नहीं और झूठ बोल के फिर ये लोग बच जाएंगे, ऐसे है। उसके बाद से फिर हम लोग का हो गया कि हम श्रुति एक दूसरे से पूछते थे कि भाई ये करना है, ठीक है करते हैं, ये लोग को छोड़ो, ये लोग पागल है दोनों, ये दोनों पागल हैं। ऐसे होता था, क्योंकि उस दिन के बाद ना पता चल गया था। और उस दिन बहुत गुस्सा आया था यार, अभी मैं वो इंसिडेंट याद करती हूँ तो मैं श्रुति बहुत गुस्सा आते हैं उन दोनों पे। फिर ये 8 के लास्ट आते आते एक्स का बॉयफ्रेंड भी बन गया था, और हम तीनों सिंगल थे। बहुत अच्छा था, क्योंकि एक भी मतलब ऐसा मुझे कुछ करना नहीं था, पर एक नंबर के लिच्चड़ लोग वहाँ पे भरे हुए थे स्कूल में। लड़के लोग तो, और लड़की लोग तो तब भी थोड़ी बहुत ठीक थी, लड़के लोग में तो सारे लिच्चड़ थे, एक नंबर के लिच्चड़। अब इसका मतलब क्या होता है आप देख लेना, पर बहुत गलीच होता है, कचड़ा होता है, गंदी नाली का कचरा, उससे भी गंदा टर्म होता है। ऐसे लोग थे वहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, बॉयज़ लोग, वही। और लास्ट 8 के आते आते ऐसा हो गया था कि हम लोग को पता चला था कि सिमरन के पापा का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो जा रही है हम लोग का होम टाउन छोड़ के, कोई पटना साइड जा रही है वो, उसके पापा का वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है तो वहीं पे जा रही थी। तो ऐसे हम लोग थोड़ा सैड भी थे कि यार वो सिमरन चली जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने 8 का एग्ज़ाम दिया, और फिर 9th में लगा लॉकडाउन। और लॉकडाउन में क्या होता था कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस हो गए थे, और उसी टाइम से हम लोगों ने ऐसे स्मार्टफ़ोन का हम लोग को आदत लगा था। नहीं तो हम लोग बिल्कुल थोड़ा बहुत चलाते थे स्मार्टफ़ोन, वो भी ऐसे दोस्त को कॉल करने के लिए, या कभी कभार, ऐसे कभी रेयर। और हम लोग कोचिंग से ही हम लोग को फुर्सत नहीं मिलता था, हम लोग को स्कूल से ही फुर्सत नहीं मिलता था, फिर आके सो जाते थे, ऐसा होता था। लॉकडाउन में भी बहुत सारी नौटंकियाँ हुई कि ज्वाइन करके आप गाना बजा रहे हो दूसरे के नाम से, किसी से टीचर बोल रहा है कि कौन है बदतमीज़, कौन है, पर कोई नाम थोड़ी लेगा। फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, टेस्ट हो रहा है,
ऐसे हो रहा है। 9 तो ऐसे ही ऐसे निकल गया, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। कोचिंग भी नहीं जाते थे उस टाइम, तो घर पे ही रहना होता था और दोस्त लोग से अब चैट वैट करते थे। अब स्मार्टफोन का लत लग गया था पूरा। मम्मी लोग को बोलते थे मम्मी लोग क्लास कर रहे हैं, पर करते भी थे बट ऐसे साइड से चैट करते रहते थे। और क्या हुआ ना, मैं ऐसे श्रुति से बात कर रही थी, ऐसे होता था कि जैसे आप गूगल मीट पे, ऐसे गूगल मीट पे या किसी और ऐप पे वो क्लास ले रही थी मैम, और इंग्लिश वाली मैम थी, वो बहुत बोलती थी। चैटर बॉक्स उनका नाम मैं रखना चाहूँगी। तो वो एकदम चैटर बॉक्स थी, बहुत पता बोलती है। अच्छा पढ़ाती थी बट बहुत बोलती थी। वो बोल रही थी और मैंने ऐसे मैसेज में, उसमें आता है सेटिंग में जाके कि आप पर्सनली किस जो क्लास में प्रेजेंट है, ऑनलाइन क्लास में आप किससे बात करना चाहते हो। तो हम श्रुति वैसे में ही बात कर रहे थे और मैंने पब्लिक में ऐसे, पता नहीं मैंने कैसे प्रेस नहीं किया कि मैं उसको पब्लिकली ना भेजूँ, प्राइवेट में मैं भेज रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं प्राइवेट में भेज रही हूँ और मैंने पब्लिक में भेज दिया कि अरे यार कितना बोलती है यार, ये पागल है क्या। और मैंने देखा भी नहीं, मुझे 2-3 क्लासमेट के मैसेज आ रहा है कि यार श्रुति ऑफलाइन हो गई थी शायद से, कि तुमने ये पब्लिक में मैसेज कर दिया। और मैं फिर बोली अब मैं क्या करूँ, जल्दी से डिलीट करा मैंने, पर कुछ नहीं हुआ। देख लिया था बहुत लोगों ने, पता नहीं मैम ने देखा कि नहीं, पर क्लास में मैम का कोई रिप्लाई नहीं था, शायद वो पढ़ाने में बिजी थी, तो क्लासमेट्स मेरे देखे थे सिर्फ। फिर हम लोग के ऑनलाइंस भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं जो चीटिंग करके हम लोगों ने दिया। उसके लास्ट जब 9th का था तो उसमें एग्ज़ाम देना पड़ा हम लोग का। और वो हम लोग का लास्ट एग्ज़ाम था, क्लास 9th का लास्ट पेपर जो था वो था साइंस का। और ये जो यहाँ पे मैं डाल दूँगी फ़ोटो, ये हम लोगों ने होली खेला था, क्योंकि होली आता है उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम के बाद, तो मार्च में जो होता है, तो फाइनल एग्ज़ाम किसी भी क्लास का। 10th का मुझे नहीं पता, बट 9th का जो, और ये 8, 7, 6 जो सब बच्चे होते हैं वो लास्ट एग्ज़ाम के बाद, जो फाइनल एग्ज़ाम के बाद होली खेलते हैं, ताकि उसके बाद होली आ जाता है, पता होगा सबको ये। तो ये हमारी होली खेलने वाली पिक्स हैं, जो कि भाई हम लोगों ने बहुत अबीर खेला था। और बाहर में स्कूल के, मुझे कॉलेज में क्यों बार बार बोलती हूँ, स्कूल के हम लोगों ने अच्छा खासा हुड़दंग भी मचाया था, जो कि ऐसा कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे किसी को, अपने खेल रहे थे। 9th का जो हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उसका रिज़ल्ट भी आ गया और सबको पास कर दिया गया था। जो फेल भी 1-2 सब्जेक्ट में हुआ था उसको भी पास कर दिया गया था, क्योंकि कुछ ऑनलाइन में पढ़ाई भी नहीं हुआ था और कुछ किसी ने पढ़ा भी नहीं था 9th क्लास, मतलब ये लॉकडाउन के चक्कर में ना कोचिंग था। ऐसे चाहो तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, बट किसी ने नहीं पढ़ा। शुरू में सबको फ़ोन का लत लग गया, तो यही सब करते रहा। और ये ऑब्वियस रीज़न है कि आप अच्छे से टीचर्स नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे ऑनलाइन क्लासेस में, तो सबको पास कर दिया गया। ये सीबीएसई के गाइडलाइंस में ही था कि इस साल सबको पास कर दिया जाएगा। और 10th-12th वाले को भी तो दिया गया था मार्क्स, तो हम लोग तो क्या ही थे 9th वाले, तो सब पास हो गए, 10th में आ गए थे। फिर 10th में एकदम से शुरू नहीं हो गया था ऑफलाइन क्लासेस, हम लोग के 2-3 महीने तो ऐसे ही चले थे, मतलब ऑनलाइन या क्लास होगा पर पोस्टपोन्ड हो रहा है कि आगे ऑफलाइन होगा, आगे ऑफलाइन होगा, अभी देखते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे करके फाइनली हम लोग का 3 से 4 महीना के बाद, मतलब अप्रैल में, जून, जुलाई या अगस्त से ऐसे स्टार्ट हो गए थे हम लोग ये 10th के क्लास ऑफलाइन। सो गाइस, आज के पार्ट में इतना ही। आगे की स्टोरी मैं आगे पार्ट में कंटिन्यू करूँगी, तो अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ठंडा बहुत है। बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मी वसुधा रानी। और मैंने आपको लास्ट पास्ट, ये मैं पार्ट क्यों नहीं बोल पाती हूँ यार, मैं पागल हूँ क्या। की स्टोरी में आगे के पार्ट की